एपीआई गेटवे क्या होता है समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस छोटे से वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। एपीआई गेटवे एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को मैनेज, मॉनिटर और सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस यानी एपीआईज को मैनेज, मॉनिटर और सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से एपीआई रिक्वेस्ट्स को हैंडल किया जाता है। ओके, एपीआई रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो एक सेंट्रल पॉइंट होता है ये जहां पर उन रिक्वेस्ट्स को हैंडल किया जाता है, फिर उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाता है। कुछ की फंक्शंस जो एपीआई गेटवे प्रोवाइड करता है वो है, पहला तो है रिक्वेस्ट राउटिंग। एपीआई गेटवे रिक्वेस्ट को सही बैकएंड सर्विस तक राउट करता है। इससे किसी भी क्लाइंट को डायरेक्ट एक्सेस बैकएंड सर्विसेज की डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एपीआई गेटवे के साथ कम्युनिकेशन होती है। ओके, जैसे मेरा एक एपीआई है और मैं किसी दूसरे एपीआई को हिट करना चाहता हूं। अब उस एपीआई को हिट करना है तो मैं डायरेक्टली अगर करना चाहूं तो मुझे डिटेल्स चाहिए होंगे उस एपीआई की, राइट। लेकिन बीच में अगर कोई गेटवे है तो उस गेटवे को मैं हिट करूंगा और आगे का काम वो गेटवे करेगा। तो ये है एपीआई गेटवे। ओके, तो पहला पॉइंट है रिक्वेस्ट राउटिंग, वो समझ में आया। एपीआई गेटवे रिक्वेस्ट को सही बैकएंड सर्विस तक राउट करता है। दूसरा है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। एपीआई गेटवे अलग अलग प्रोटोकॉल्स और डेटा फॉर्मेट्स के बीच में ट्रांसलेट करता है। यह मदद करता है जब क्लाइंट्स अलग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं और बैकएंड सर्विसेज के लिए कुछ और प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। तीसरा है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन। एपीआई गेटवे रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेस को मॉडिफाई कर सकता है। इससे डेटा को फॉर्मेट करने, फिल्टर करने या ट्रांसफॉर्म करने में मदद मिलती है। चौथा है सिक्योरिटी। एपीआई गेटवे एपीआईज को सिक्योर करने में मदद करता है। इसमें ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, एनक्रिप्शन और अदर सिक्योरिटी मेजर्स शामिल होते हैं। पांचवा है मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। एपीआई गेटवे एपीआई यूजेज को मॉनिटर करता है। इससे परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, एरर ट्रैकिंग और यूजेज स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। छठवा है रेट लिमिटिंग। एपीआई गेटवे एपीआई यूजेज को कंट्रोल करने के लिए रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंट कर सकता है। इससे सर्वर की ओवरलोड से बचा जा सकता है। सातवां है कैशिंग। एपीआई गेटवे कैशिंग इंप्लीमेंट करके फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा को कैश कर सकता है। इससे रिस्पॉन्स टाइम्स इंप्रूव होते हैं और सर्वर लोड टाइम कम होता है। ओके, जो अगर डेटा कैश कर लिया तो बार बार रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, कैश किया हुआ डेटा दिखा सकते हैं और नया डेटा चाहिए तो फिर से एपीआई कॉल कर सकते हैं, है ना। तो कैशिंग में भी यूज़ होता है। एपीआई गेटवे का इस्तेमाल माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स में, सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स में और ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एपीआई मैनेजमेंट के लिए होता है। ये एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है जिससे डेवलपर्स को एपीआई लाइफ साइकिल को मैनेज करने में मदद मिलती है। कोई भी आपके मन में क्वेरी हो तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। आपकी वजह से ये चैनल इतना सक्सेसफुल हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और दोस्तों, जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती है। वरना तो आप जानते हैं कि यूट्यूब नोटिफिकेशंस ना के बराबर भेजता है। थैंक यू, लाइक एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। बाय।